तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सतगुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य बाबा वृंद, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं, बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और सबों से निवेदन है, एक बार उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। बड़ी कृपा है परमात्मा की। कल हम लोग गर्मी से उखबिक कर रहे थे और आज देख लीजिए कितना एसीदार हवा, ठंडी हवा परमात्मा ने दी है कि हमारे भक्तों को सत्संग सुनने में परेशानी नहीं है। अब फिर भी जय घोष करने में हम लोग कंजूसी करते हैं, ये अच्छी बात है। इसलिए एक बार पुनः हम लोग उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री महाराज की जय। देखिए अभी जो कहने का विषय है, ये मानव जीवन का सबसे परम प्रिय विषय है। इससे प्रिय विषय दूसरा नहीं। कहिएगा सो क्या बाबा? तो छुट्टी, किसको छुट्टी पसंद नहीं है? किसी का हाथ उठेगा हमको छुट्टी नहीं चाहिए? हर एक कोई अपने कार्यों से छुट्टी चाहता है। ज्यादा देर सत्संग भी सुनेंगे तो मन भागने के, जल्दी छुट्टी हो बाबा जी, खत्म करे, भोजन करेंगे, एक करेंगे न। शिक्षक लोग लंबी छुट्टी की प्रतीक्षा में रहते। कर्मचारी लोग, सरकारी कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि सरकार के द्वारा लंबी छुट्टी मिले। सब चाहते हैं, लेकिन छुट्टी मिलती है? सभी महसूस करने की बात है, छुट्टी मिलती है। हम लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं? नहीं मानते। हम लोग बंधन में। एक बार की बात है, कोई शिक्षा पदाधिकारी आया स्कूल में चेक करने के। जिस क्लास में गया वो चेक करने के लिए पढ़ाई चल रही थी चित्रकला की। पदाधिकारी ने पूछा विद्यार्थी से, किस चीज की पढ़ाई हो रही है? का सर चित्रकला। का सब कोई अपने अपने पसंद का, जिनको जो पसंद हो वही चित्र बना करके दो। तो सब विद्यार्थी उछलते कूदते जो जिसको हुआ चित्र बना करके टेबल पर कॉपी जमा कर। एक कॉपी सादी रह गई। जब वो चेक करने लगे तो उसमें नाम तो लिखा हुआ था, रोल नंबर तो था, लेकिन कोई चित्र नहीं। बुलाया उनको, कहा तुमको कोई चीज पसंद नहीं है? कहा जी सर पसंद तो है लेकिन चित्र नहीं बनता। कहा सो चीज क्या है? कहा सर हमको पसंद है छुट्टी, लेकिन छुट्टी का चित्र ही नहीं बनता। बना दीजिएगा, कोई भी नहीं बनता ही नहीं। इसी तरह से पलटू साहब लिखते हैं, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। मुक्ति मतलब छुट्टी। मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी, मुक्ति को हाथ वो पौने, किस भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बुझी लीजिए, या विधि मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुँह पर किन्न देखा, अजीबती मुक्त हो जाइए।
लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होगी कि नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं। मरने के बाद तो समझिए आप चले गए उधार खाता में, नगद खाता में नहीं। आप जब खाते खत्म है आपका तो मुक्ति कहां से मिलेगी? और इतिहास में प्रमाण भी नहीं है कि मरने के बाद किन्हीं को मुक्ति मिली, एक भी प्रमाण नहीं मिली। फिर आप कहेंगे इतना लोग जो कर्म करते हैं मुक्ति के सब अंदाजी है, सुतर जाए तो सुतर जाए, लेकिन सुतरने वाली बात नहीं है। जिन किन्हीं को मुक्ति मिली है, जिन किन्हीं को मुक्ति मिलेगी तो जीते जी। यदि यही बात नहीं होती तो पाठ में हम लोग सुने हैं, ध्यान दिए हैं पाठ जो किया कबीर साहब के पद को नहीं सुने, यादें नहीं आप लोग, याद दिलाता। वो कह रहे थे अपने श्री वाणी में, तन छूटे जीव मिलन का तो है सो सब झूठी आशा। तन छूटे मतलब मरने के बाद, जीव मिलन का तो है कि यह जीव पीप से मिलकर के एक हो जाता है, ये झूठी आशा। तब अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बसा। देवघर में बसा नहीं, जमपुर में बसा। जमलोक में चले जाइएगा, दुख में चले जाइएगा। मरने के बाद मुक्ति होती ही नहीं है। दादू दयाल जी महाराज भी लिखे हैं, उनकी वाणी को थोड़ा सुन लें। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अभय अमर पद दादू कूले गहीला। देख लीजिए क्या करें। मुआ कहते मरने के बाद, मुआ पीछे मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, जीते जी मुक्ति होती है। मतलब शरीर और संसार से निकल जाना यही मुक्ति है। कहते हैं जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सो। जीते जी मुक्त हो जाइए। शरीर के गुण से, शरीर का गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसको ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं, अंधकार, प्रकाश और सब। इस तीनों से निकलना होगा।